प्रणाम माँ। मेरा सवाल है कि जो मान की इच्छा है, मान के इच्छा में ज़्यादा बोल देना, मान की इच्छा में किसी से मतलब बोल के और अपने मान को खड़ा करना, और मान को खड़ा करने में आत्मचिंतन में बहुत बाधा बताते हैं। तो इसको पर हमको कैसे सुधार लाना चाहिए, इसको बारे में हमको विशेष तरीके से बताएं माँ। आपको मेरा प्रणाम। आपका क्वेश्चन है कि मान की इच्छा, पहले समझेंगे कि मान की इच्छा होती क्या है जी। और मान की इच्छा करता कौन है। मान मतलब इज्जत। जी। हम सोचते हैं कि मैं ऐसा कोई कर्म करूं सब मेरी इज्जत करें। जी। मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूं कि सब कहीं पे भी हो तो मेरी चर्चा हो रही हो। जी। मैं जहाँ से निकल रहा हूँ तो बाद में पूछता यार मेरे बारे में कोई कुछ कह रहा था क्या नहीं, या घर में कोई मेहमान आए तो पूछूंगा मेरे बारे में कुछ कह रहा था कि नहीं। जी। या कोई कहीं किसी का जानकार वगैरह मिल जाए या मैं उससे 10-20 साल पहले मिला हूँ और अचानक से वो मिले तो मैं बोलूँगा यार मेरे बारे में पूछ रहा था कि नहीं, जी। क्या बता रहा था। आज तो हमारे हालात अच्छे हो गए, वो हमें अभी जानता नहीं है हम कौन है। तो मान मतलब क्या कि कहीं ना कहीं हम बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम बड़ा, हमारी इच्छा कि हम भी बड़े बन जाएं। जी। और इसके पीछे बहुत गहराई का कारण ये है, हर कोई बंदा चाहता है कि उसके अंदर ये जो मान की इच्छा है वो कूट कूट के भरी है कि यार मेरी भी इज्जत हो और मैं भी बड़ा हूँ, मैं क्यों नहीं दिखूं। तो वो क्यों है, क्योंकि जो हम पूर्ण हैं, हम आत्मा जो हमारी वो पूर्ण है, और पूर्ण है तो वो हमेशा दूसरों को भी दिखाना चाहती है कि मेरा भी जिक्र हो, मैं भी कुछ हूँ। मुझे क्यों अच्छा समझा जाता है, मुझे क्यों पीछा जा रहा है। आपने ये कहानी है, सत्य है झूठ है जो भी है, कि आपने देखा कि वो कहानी कि जब लक्ष्मी माँ का स्वयंवर रचाया गया था तो उसमें नारद मुनि आते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं इतना सुंदर रूप धारण कर लूँ और मेरे गले में वरमाला डल जाए। तो वो बार बार कैसे कर रहे थे कि मुझे देखा जाए कि मैं सबसे सुंदर हूँ, और वो बार बार जा जाके। तो इसी ये जो हमारी इच्छा होती है कि हम कहीं पे भी हो, कहीं कोई जिक्र चल रहा हो, हमें नॉलेज हो ना हो, हम फटाक देने उसके बीच में बोलेंगे जैसे लगे यार मेरे ऊपर भी ध्यान कोई दे। अगर मैं चुपचाप हूँगा तो सोचेंगे यार तू है ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए चाहे मुझे नॉलेज हो चाहे ना हो, अगर ये भी देखा गया जिसके पास नॉलेज होगी, जिसके पास कुछ भी होगा, क्योंकि उसको भरपूर है, उसको तो चाहिए भी नहीं उसको कि मेरा कोई जिक्र करे ना करे, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि मेरा पास वो है ही चीज। तो मुझे क्या मतलब है कि ये मेरी बात चलाए ना चलाए। जी। अब आप देखो किसी के पास ज्यादा पैसा होता है तो क्या वो कभी ऐसे देखा, आपने देखा कि जो गरीब आदमी होता है ऑटो में भी अगर बैठा है, ऑटो वाला बिल्कुल जब उतार देगा उसको तब बोलेगा भैया भाड़ा दे। ऑटो वाला पूरी सवारी परेशान हो रही है, वो उसको देख रहा, निकाले बड़ा आराम से पर्स निकालेगा, वो भी फटा हुआ जैसा, फिर उसमें से देखेगा बड़ा नोट कौन सा है ताकि ऑटो वाला और अटक जाए, और फिर वो बोलेगा भैया खुला दे दो। अरे खुला नहीं है, हो सकता वही 100 का ही नोट उसके पास हो, लेकिन वो चाह रहा है कि हाँ देखा मैंने इसको अटका दिया, इतने लोग देख रहे थे मैं पर्स निकालता। और जैसे और कोई भी पर्स निकालता है, आदो के आदो देखिए कोई पर्स निकाल रहा है अपने कोई काम से देने के लिए, हम उसको झांकते हैं कितने रुपए निकाल रहा है, कर्ज कितने इसके पैसे हैं, जाने हमेशा हम दूसरों की उसमें झांकते हैं। और जो मान की इच्छा है कि मुझे पता है उसकी नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो यार मैंने भी ऐसा पढ़ा था, हमारे गांव में भी ऐसा होता है, मैंने ऐसा सुना था। तूने तो ऐसा नहीं करा ना, इससे तो मुझे अपनी औकात में रहने को, इसका मतलब अगर कोई मुझे कह दे तूने करा था या तू क्यों बोला बीच में, तो फिर हमारी इंसल्ट लगेगी। हाँ यार, लेकिन फिर कोशिश करेंगे, फिर उठेगा वो, यार कुछ ना कुछ तो खिसका ही दे, होता है ना ऐसे। तो ये जो मान की इच्छा है वो बड़ी भयंकर है, और हमेशा ये कमजोर आदमी के झोले में होता है। अमीर आदमी थोड़ा नहीं कहेगा कि मेरी कोई बात चला रहा है कि नहीं चला रहा, उसकी तो लोग ही चलाएंगे, उसकी तो लोग ही, जब वो चलेगा, जब वो बोलेगा, जब कुछ करेगा, उसकी गवाही तो लोग ही पीछे से देंगे, वो नहीं देगा। बल्कि अगर कोई उसकी तारीफ उसके सामने करे, वो कहेगा भैया मुझे पता है, चापलूसी मत कर, मुझे पता है मैं जैसा हूँ, तो तुझे कहने क्या जरूरत है। लेकिन कमजोर आदमी क्या करेगा, उसमें भी अपनी बड़ाई मानेगा
कह रहे तुम तो बड़े अच्छे हो, ताकि इसका ये कह रहा कि तू तो जैसा भी है देख, मुझे बोलना रहा कि मैं देख कितना अच्छा हूं, कि तेरे मान की इच्छा का मतलब है मैं दूसरे का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाह रहा हूं। बस मेन पॉइंट ये है कि कैसे भी करके बस मुझे देख ले कोई, नहीं तो फिर यार मुझे अगर मैं उछल कूदर नहीं मारूंगा, जो अपनी मूर्खता के कारण ही मारूं, और मूर्ख लोग ही मारते हैं, कमजोर आदमी मारते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं अपनी कमजोरी को तो नहीं निकाल पाऊंगा, और जैसे कैसे भी हो के यार मुझे देख ले कोई। आपने देखा कि कोई नई नई घड़ी पहने, नई नई थोड़ी अंगूठी पहने, चाहे वो नकली सही, तो जो उसका बात करने का स्टाइल होगा तो कैसे होगा उसका, अपनी अंगूठियां दिखाएगा, अपनी बाजू फोल्ड करके घड़ी दिखाएगा, और अगर कोई ना देखे, अरे यार 5 बज गए, थोड़ी देर हो गए, 5-10 हो गए भैया, अरे यार जाना है, टाइम ना है, मतलब वो ऐसी एक्टिंग करेगा कि आपका ध्यान खींचने के लिए कि यार मैंने घड़ी बांध दी है। और जब भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या करेगा, यार घड़ी बड़ी नहीं बांधते हो, क्या है, पैसे वैसे ना है क्या हैं, हम अभी लाए खरीद के, इतने की लाए, जबकि आप पूछ नहीं रहे। तो आप अगर आपने बोल दिया कि मैंने पूछा है क्या, ये तेरे पास टाइम नहीं है, बार बार घड़ी देख रहा है, जाके अपने जा, भी मैंने रोका है, तो वो बोलेगा यार कितना बकवास आदमी है, मैं तेरे से मिलने आया और तूने मेरी इंसल्ट कर दी। तो मान की जो इच्छा है वो कभी भी आप देखना वो कमजोर आदमी करता है, और वो अपनी कमजोरी पे काम ना करके वो हमेशा रहता है यार मेरा ध्यान केंद्रित मैं दूसरों का कैसे कर लूं। कुछ भी लाएगा तो जब तक पब्लिक में ना वो दिखा ले कि देख मेरे पास ये है, या कहीं से भी एक कोट भी अगर ले आया तो उसको ऐसे टाइम पे पहनेगा और बार बार देखेगा, हाँ यार हाँ, उससे पता चलता है कि तेरी दौलत अभी नई नहीं है, मतलब अभी तू किराए भाड़े पे कहीं लाया है, और वो सबसे ज़्यादा उछाल मारेगा। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि भैया जब, ये सबका अनुभव है कि जब भी तुमने ज़्यादा उछाल मारा मान के चक्कर में, तभी तुम्हें किसी ने दबोचा, तभी तुरंत इंसल्ट करेगा। तो उस इंसल्ट को बार बार ना करके, अगर आपको कोई भी चीज़ का शौक है कि हाँ मेरी बात कहीं हो, मेरे अंदर किसी भी चीज़ की गुणवत्ता आए और लोग बात करें, मान का मतलब क्या कि मैं बड़ा बनना चाह रहा हूँ, और वो भी दूसरों की नज़र में, अपनी नज़र में कोई नहीं जाएगा, मेरे को तो पता ही ना मैं क्या हूँ। मेरे पास अगर घर पे घड़ी रखी तो मैं घर पे घड़ी बांध के अकेले देख ली भैया, कोई मना कर रहा, पूरे दिन बांध और पूरे दिन टाइम देख, वहाँ थोड़ा ना अच्छा लगता है। और आके तो लोग अपने गहरे जवाने जो बाहर पहन के जाते हैं, घर आके कैसे उतार देते हैं कि हाँ बहुत हो गया, अरे अब तो वजन लग रहा, सब निकाल के कैसे रखते हैं, और कहीं जाना हो तो कैसे पहनते हैं। तो इसका मतलब हम दूसरों की नज़रों में अपने आप को तोलना चाहते हैं कि वो मेरी चर्चा कर रहे थे कि नहीं। तो ये कमज़ोर आदमी के लक्षण है। इनसे बचने के लिए अपनी कमज़ोरी जो है मैं उस पर काम करूं, और जब मैं उस पर काम करने लग जाऊंगा तो मुझे इतना वक्त ही नहीं बचेगा, ना मैं अपने विचारों में इतना ओछा होऊंगा कि वो मेरा जिक्र करे। जब मुझे फिक्र खुद की हो जाएगी तो मुझे कोई लेना नहीं कि कौन मेरा जिक्र कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मुझे कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि अब पूरी ताकत जो है वो मैंने अपनी फिक्र में लगा ली। तो अपने को यही चेक करते रहना है कि मैं ये जो मान का इच्छा है, कोई यहाँ मान किसी को देता नहीं है और देने से होगा भी नहीं। तो जो मैं उछल कूद मार रहा हूँ ना, ये अभी सामने वाला ऐसी बात बोलेगा कि मैं दोबारा उसके सामने आऊंगा नहीं, मैं बोलूँगा यार दाल गली नहीं यार होता है ना ऐसे जी। कोई ऐसी इंसल्ट मारेगा, फिर मैं उसे झिड़क जाऊंगा, अरे यार क्या बात कर रहा है बताओ, कमजोर आता लड़ भी जाऊंगा, कितना ज्यादा लड़ जाएगा। हाँ, और मैं अपने से ऊपर वाले को सामने थोड़ा दिखाता हूँ। मान की इच्छा भी है ना कि मैंने घड़ी खरीदी है, मैं अपना टोरा किसके ऊपर झाड़ूंगा, जो मेरे से नीचे है, वही तो वाहवाही करेंगे। हाँ। मेरे से ऊपर क्या बोलेगा, मेरे से ऊपर वाले के सामने तो मैं अपनी औकात में रहूंगा ना, यार कुछ ऐसे बोल देगा हाँ तो मुझे लगेगा भाई ये सिंपल ही रहेगा तो ही अच्छा है। नहीं तो अगर सोने की अंगूठी भी पहनूंगा, अमीर के आगे बोलेगा अरे ये कहाँ से लाया, पीतल की है क्या,
अमीर आदमी मेरा असली सोने को भी पीतल ही समझेगा, जी। और जो मेरे से नीचे होगा वो तेरे पीतल को बोलेगा यार सोना होगा, देख हमारी तो औकात ना है, ये कहाँ से खरीदा यार, वो तू तारीफ करेगा और तू कुप्पा हो जाएगा एकदम, है ना, एकदम वाह यार बड़ा अच्छा लगा है। तो ये मान की इच्छा बड़ी भयंकर है। आपको देखना चाहिए कि आप जा किसके पास रहे हो, कि 10 रुपये अब जाके वहां दिखाऊंगा बटुए में, यार देखो, वो बोलेगा अच्छा यार बहुत अमीर है, वो तुझे भी पता है कि अगर मैं 50-100 रुपये वाले के पास चला गया तो ऐसे झंड मारे, क्या दिखा रहा है बार बार, इसको बंद कर। तो इसलिए मैं मान खड़ा कहीं कहाँ करता हूँ कमजोर, मेरे से जो कमजोर हो वहां, तो मुझे इतना नीचे नहीं गिर जाना है। ये बहुत ही जहर है जो मुझे ही खाए जा रहा है, मुझे इससे बहुत सावधान होना चाहिए कि मुझे अपने आप में सबल बनना चाहिए। अगर मेरी कोई कमजोरी है कि मेरे को इच्छा रही कि मेरे को लोग जाने, मान का मतलब क्या, कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ अपना जिंदगी में ऐसा करूँ कि मैं जब जो कर्म करके जाऊँ लोग मेरा जिक्र करें। कोई भी बंदा कुछ भी करता है वो इसी कारण से करता है ना, और लोग जिक्र कब करेंगे, जब उनको फायदा होगा जी। तो आपका मान तभी बढ़ेगा, आपके कर्म से बढ़ेगा, ना कि सिर्फ आपके दिखावे से। और जब आप कर्म में आपका भाव होगा कि मैं इसमें मुझे मान नहीं चाहिए, जिसका शुद्ध रूप होगा ना अपने भाव का, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि लोग मेरा जिक्र करें, वो कहेगा मेरे कामों की पताका ही मेरा जिक्र करवा देगी। मैं जो कर रहा हूं सबसे पहले मैं अपने आप को मान देना सीखूं। जब मुझे ही पता है मैं अच्छा हूं तो मुझे क्या दूसरों के पास जा इसलिए रहा हूं ना कि मैं अच्छा हूं, मेरे अंदर कमी है, इसलिए मैं चाह रहा हूं। तो उसमें अपना टाइम ना बर्बाद करके मुझे अपने अंदर झांकना चाहिए कि मेरे अंदर जो ताकत है, मेरे पास जो समय है, मैं क्यों किसी के, और जितना आप दूसरों के पास जा रहे हो बहिर्मुख हो गए, उतने आप और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हो। एक भिखारी पन का आपका नेचर आ गया, चाहे वो मान की आप भीख मांग रहे हो कि मुझे कोई इज्जत दे जी। और जो आप बोले इससे निकलने के लिए इसको हम क्या करें? हाँ, तो आप देखो ना, आप जो मान का चक्कर है आपका जी। मान के लिए आप कहाँ गए कि आपने कुछ भी आपको नॉलेज नहीं थी, वो बीच में बोल दिया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि आप कमजोर के सामने बोलोगे, बुद्धिजीवी के लोगों के बारे में बीच में तो बोलोगे नहीं, अगर वहां बोल दिया तो आपको बड़ा इंसल्ट करेगा और दोबारा आप उनके बीच में जा नहीं सकते। तो इसका मतलब मेरे अंदर कमजोरी थी, मैं उनके बीच में बोला, तो अपनी उस कमजोरी को देखो कि अरे बातू ना तो बहुत हूँ, लेकिन उनके लायक बात तो नहीं करी। अगर मैं उनके लायक होता और मेरी बुद्धि उनके बराबर होती तो मुझे सामने से बोलते कि आपका इस बारे में क्या राय है, तो मैं अपनी कमजोरी को खत्म करूं। यहाँ पे कमजोरी को चेक करना, मुझे अपनी सारी चीजों में अपनी कमजोरी चेक करनी है कि मैं चाह क्यों रहा हूं, ये मैं चाह क्यों रहा हूं, मुझे इससे क्या मिलेगा। जो आप चाह रहे हो और उस पर काम नहीं कर रहे, आप चाह रहे हो दूसरे ऐसे ही आपका ढोल बजा दें, तो वो आपका ढोल बजा सकते हैं, वो बाहर आपकी प्रसिद्धि का क्या नगाड़ा बजेंगे जब प्रसिद्धि है ही नहीं। तो अगर आपके अंदर कि मेरा मान, जिसको मान की इच्छा है, तो वो पहले तो ये तय करे कि मैं अगर दूसरों से मान की इच्छा चाह रहा हूं तो मैं बहुत कमजोर इंसान हूं, मैं बहुत गिरा इंसान हूं। और अगर किसी को ये लग रहा है कि नहीं, रियल में मैं ऐसा कोई कर्म करके जाना चाह रहा हूं कि लोग बाद में मेरा जिक्र करें, तो वो जिक्र जब ही करेंगे जब आपके कर्म उसके अनुसार होंगे। तो जब उन लोगों को उनसे उनका फायदा होगा, तो इतिहास में आज भी ऐसे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा उन लोगों का नाम रहेगा, उनका अमर रहेगा। चाहे वो अध्यात्म में महात्मा बुद्ध जी जैसे हों, नानक जी जैसे हों, तमाम ऐसे संत हैं जो कि आज भी उनका जिक्र है। तो उन्होंने मान की इच्छा नहीं करी, उन्होंने खुद पे काम किया, उनको मान दिया गया लोगों के द्वारा। जितना हम किससे कुछ चीज़ मांगते हैं, मांगने से कोई चीज़ भीख भी नहीं मिलती। तो मैं काम करूँ अपनी कमजोरियों पे, और अपनी कमजोरियों पे काम करके मैं कुछ ऐसा कर्म कर डालूं जिससे मेरे साथ समाज का बहुत हित हो जाए, तब मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः अपने आप ही मेरे कर्म उसको ले आएंगे। ठीक है जी, समझ गए आप? बिल्कुल। चलो, धन्यवाद।